नमस्कार, गुड मॉर्निंग। टाइम्स नाउ नवभारत देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव। गुड मॉर्निंग, मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त प्रीति नेगी। जी हाँ, शुरुआत करेंगे 1 घंटे के इस बुलेटिन की जिसमें हर वो खबर आप तक पहुंचेगी और इसीलिए इस बुलेटिन को कहते हैं इन्फॉर्मेशन से भरपूर ये बुलेटिन, क्योंकि देश, राज्य और अंतर्राष्ट्रीय में क्या कुछ हो रहा है वो सब कुछ आपको बताएंगे। यानी कि खबरें होंगी एकदम अलग अंदाज में। जी हाँ, इसीलिए आपको बने रहना अगले 1 घंटे हमारे साथ। तो पहाड़ों पर मूसलाधार बारिश ने तबाही मचा रखी है। हिमाचल में हाहाकार मचा है। ज्यादातर सड़कें लैंडस्लाइड और लैंड सिंकिंग की वजह से फिलहाल बंद हैं। और हिमाचल के मंडी की बात करें तो वहाँ पर जगह जगह जल भराव हो चुका है और जो रेलवे ट्रैक है वहाँ पर मलबा आ चुका है। पहाड़ से मैदान तक कुदरत का कहर देखने को मिल रहा है। मानसूनी आफत के चलते हिमाचल में इस बार भीषण तबाही हुई है। जगह जगह सड़कें या तो टूट गई हैं या फिर भीषण बारिश के चलते खाई में समा गई हैं। जगह जगह हाईवे, पहाड़ दरकने के चलते बंद हो गए हैं। मंडी में हालात सामान्य होने का नाम नहीं ले रहे। रुक रुक कर हो रही बारिश के चलते जल भराव हो गया है। जहां तक नजर जा रही है सिर्फ जल तांडव दिखाई दे रहा है। पानी भरे होने के चलते वाहनों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सड़कों पर कर्फ्यू जैसे हालात है, दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा। मूसलाधार बारिश के चलते नदियां नाले उफान पर है, जिसके चलते रिहायशी इलाके बाढ़ का संकट झेल रहे हैं। भारी बारिश के चलते 120 साल पुराने वर्ल्ड हेरिटेज रेलवे ट्रैक कालका शिमला का अस्तित्व भी खतरे में पड़ गया है। जगह जगह पहाड़ से मलबा आकर ट्रैक पर जमा हो गया है। हालात सामान्य करने में प्रशासन को काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। शनिवार को फिर से लैंडस्लाइड हुआ, जिसके चलते ट्रैक पत्थरों और मलबे से भर गया। किस तरह जो है लैंडस्लाइड यहाँ पे हुआ है। मिट्टी आप देख सकते हैं, पूरी की पूरी मिट्टी यहाँ पे आप देख सकते हैं वो ट्रैक पे आ चुकी है। और आपको बता देती हूँ कि ट्रैक का आपको नामो निशान यहाँ पे नहीं दिखेगा। जिस तरह के हालात यहाँ पे हैं आप देख सकते हैं, बड़े बड़े पत्थर जो है वो नीचे आ गिरे हैं। पेड़ आप देख सकते हैं वो नीचे गिर चुके हैं। ट्रैक पे आप देख सकते हैं लगातार अभी भी जो है मिट्टी है वो नीचे आ रही है। तो हिमाचल प्रदेश में हालात कैसे हैं वो आपने इस तस्वीर के जरिए देखी। जगह जगह जो मलबे टूट करके सड़क पर गिर रहे हैं उससे आवाजाही ठप हो गई है और इस वजह से जो यात्री हैं वो काफी ज्यादा परेशान है। जो स्थानीय लोग हैं वो भी परेशान है क्योंकि आने जाने में काफी दिक्कत हो रही है। और रही बात प्रशासन की, तो इन सभी चीजों को, हालात को सामान्य करने में एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ रहा है। जी हाँ, जानकारी ये भी है कि सोलन और कसौल में भी भारी लैंडस्लाइड हुआ है। इस रिपोर्ट में देखिए। हिमाचल प्रदेश में मूसलाधार बारिश ने कोहराम मचा रखा है। लैंडस्लाइड के चलते ज्यादातर हाईवे बंद हैं। प्रदेश की 450 सड़कें खराब मौसम के चलते हुई तबाही से बंद हैं, जिसके चलते लोगों को भारी परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं। सोलन में लैंडस्लाइड के चलते तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। शिमला कालका हाईवे पर दोनों तरफ से आवाजाही बंद हो गई है। नेशनल हाईवे पे पूरी तरह जो नेशनल हाईवे है वो मिट्टी से भर चुका है और आप देख सकते हैं कितना रिस्की है नेशनल हाईवे पे ड्राइव करना। और आप ये भी देख सकते हैं पूरा का पूरा जो है आप देख सकते हैं मिट्टी, मलबा और ये जो पत्थर है वो नेशनल हाईवे पे गिर चुके हैं। और जेसीबी जो है वो युद्ध स्तर पे यहाँ पे लगाई गई है। पूरा का पूरा जो यहाँ पे मिट्टी मलबा उठाने का काम चल रहा है। कसौली में भी लैंडस्लाइड की तस्वीरें सामने आई है। कसौली के कुंडरू में पहाड़ से मिट्टी और मलबा भर भरा कर नीचे आ गिरा। इन तस्वीरों को लोगों ने कैमरे में कैद कर लिया। तो हिमाचल में 100 साल की सबसे ज्यादा भयानक तबाही देखने को मिल रही है। छोटे छोटे लिंक रोड तो दूर की बात है, बड़े बड़े नेशनल हाईवे तक बह चुके हैं। और बात कंडा घाट की करें तो बहुत ही मशहूर हनुमान मंदिर है, वहाँ की जमीन भी खिसक चुकी है। अभी फिलहाल हालात क्या है दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। मूसलाधार बारिश ने हिमाचल में तबाही मचा रखी है। जगह जगह लैंडस्लाइड और लैंड सिंकिंग की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। कंडा घाट के प्रसिद्ध हनुमान मंदिर में जमीन धंसने से कई जगहों पर किनारे की दीवारें गिर गईं, जिसके बाद मलबा ही मलबा देखने को मिला। इस तरह का हालात यहाँ पे, ये मंदिर परिसर है, प्राचीन मंदिर है यहाँ पे। और आप देख सकते हैं किस तरह के हालात यहाँ पे हैं। टाइल्स यहाँ पे लगाई गई थी। कल तक जो है यहाँ पर भंडारे होते थे, भजन यहाँ पे गाया करते थे। आप देख सकते हैं टाइल यहाँ पे लगी है, पूरा बरंडा यहाँ पे था। लेकिन अब आप देख सकते हो किस तरह के हालात हैं।
हालांकि इसे चमत्कार ही कहेंगे कि जमीन धंसने के बावजूद हनुमान जी की मूर्ति सुरक्षित रही, उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा। बजरंग बली वैसे ही विराजमान है जैसे पहले थे। आप देख सकते हैं मंदिर को, ये चमत्कार ही आप कह लीजिए, मंदिर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। जो मूर्ति है, प्राचीन मूर्ति है, वो उसमें कोई दरारें नहीं आई है। मंदिर जो है अभी सेफ है। जो मुख्य मंदिर है हनुमान का, जो मुख्य मूर्ति, प्राचीन मूर्ति जो है, वो अभी भी सेफ है। हालांकि खराब मौसम के चलते मंदिर में श्रद्धालुओं के आने पर पहले ही रोक लगा दी गई थी, लिहाजा बड़ा हादसा होने से बच गया। तो हिमाचल प्रदेश से तबाही की तस्वीर आपने देखी। अब चलिए आपको उत्तराखंड की हालात बताते हैं, जहां पर उधम सिंह नगर में जल भराव होने की वजह से जो व्यापारी हैं, उनका गुस्सा सातवें आसमान पर है। जी हाँ, केंद्रीय टीम ने तो किस तरीके से तबाही का उत्तराखंड में जाकर हवाई सर्वे भी किया है। इतना ही नहीं, सीएम धामी ने लोगों से अपील की है कि प्लीज आप फिलहाल उत्तराखंड में मत आइए। पहाड़ी राज्यों के लोग मानसूनी आफत का सामना कर रहे हैं। मूसलाधार बारिश के चलते लोगों का जीना मुहाल हो रखा है। बारिश के चलते लैंडस्लाइड की घटनाओं ने लोगों की मुसीबतें बढ़ा दी हैं। अब उधम सिंह नगर की इन तस्वीरों को देखिए, पूरा बाजार पानी से लबालब भरा पड़ा है। व्यापारी जल भराव के चलते भारी मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। प्रशासन से कोई मदद नहीं मिली तो व्यापारियों ने पानी के बीच ही कुर्सी लगा ली और नारेबाजी शुरू कर दी। बाजपुर से 3 बार के विधायक यशपाल आर्य लोगों के बीच पहुंचे तो उन्हें लोगों के आक्रोश का सामना करना पड़ा। कैमरे के सामने ही लोगों ने विधायक जी के ऊपर सवालों की झड़ी लगा दी। आप पिछले साल भी आपने आवेदन करवाया, पिछले साल भी आपने एप्लीकेशन ली, पिछले साल भी सर्वे करवाया, हर व्यापारी ने एप्लीकेशन दी, हर व्यापारी ने 1 रुपए का कोई किसी को नहीं मिला। वो आपने क्या कहते हैं, व्यापारी को सर आकलन करके गए और जिनके घरों में पानी नहीं गया उनको चेक मिल गया, व्यापारियों को 1 रुपए नहीं मिला। मीडिया ने सवाल पूछा तो यशपाल आर्य बिना जवाब दिए आगे निकल गए। इस तरह से आप यहाँ पे 30 बार विधायक हैं, लेकिन स्थिति 10 की तरह है, क्या कहेंगे? आप सही करवाओ, सरकार है ना, सरकार से करवाओ, बोलने वाले सरकार क्या कर रही है? उधम सिंह नगर में मूसलाधार बारिश के चलते हालात बिगड़े हुए हैं। जगह जगह जल भराव है, लोग गुस्से में हैं और विधायक जी के पास मीडिया के सवालों का जवाब नहीं है। अब सवाल है कि जनता अपने प्रतिनिधि से सवाल न करे तो आखिर किससे करे। वहीं केंद्रीय टीम ने उत्तराखंड के बाढ़ बारिश से प्रभावित जिलों का दौरा कर रिपोर्ट तैयार की है। जल्द राहत का ऐलान हो सकता है। केंद्रीय टीम 3 दिन पूरे हरिद्वार का भ्रमण किया उन्होंने। जो एग्रीकल्चर, कृषि और अन्य जो क्षति पहुंची है उसका पूरा उन्होंने भ्रमण करके सर्वेक्षण किया है, जायजा लिया है। उनकी एक प्रिलिमिनरी रिपोर्ट हमें सौंपी भी गई है। साथ में अपनी रिपोर्ट वो भारत सरकार को सौंपेंगे। उसमें भारत सरकार से जो भी फिर कार्रवाई होगी हम उस पर कार्रवाई करेंगे। वहीं सीएम धामी ने ट्वीट कर लोगों से जरूरी न होने पर उत्तराखंड की यात्रा नहीं करने की अपील की है। और अब बात बिहार की करेंगे, क्योंकि बिहार में विकास का नमूना अक्सर देखने को मिल जाता है। ताजा मामला बिहार की राजधानी पटना से सामने आया है, जिसने बिहार की जनता के हालात को सोचने पर सबको मजबूर कर दिया। दरअसल पटना में एक कॉलोनी ऐसी भी है जहां पर आने जाने के लिए कोई भी रास्ता नहीं है। ये सच है। वहां के हालात आप देखिए इस रिपोर्ट में। बिहार में सब कुछ अनोखा होता है। हल्की बारिश में अस्पताल के वार्ड में पानी भर जाता है, कॉलोनी तालाब में बदल जाती है, बच्चों की जान पर बनाती है। अब आप बिहार की राजधानी पटना में नीतीश कुमार के जबरदस्त विकास को ही देख लीजिए। ये पटना सिटी का मेहंदीगंज इलाका है। इस इलाके में करीब 100 घर हैं। पटना में लगातार बारिश की वजह से पूरे इलाके में पानी भर गया है। लोगों के इलाके से बाहर जाने पर आफत आ गई है, क्योंकि कॉलोनी से बाहर जाने के लिए सड़क मौजूद नहीं है। स्थानीय लोगों ने अपने खर्चे से चचरी पुल बनवाया, मतलब बांस का अस्थायी पुल। आप खुद देखिए कि बच्चे किस तरह चचरी पुल से जान हथेली पर लेकर स्कूल से आ रहे हैं। लोगों को हमेशा पानी में गिर जाने का डर लगा रहता है। छोटे छोटे बच्चे को स्कूल आने में काफ़ी दिक्कत का सामना पड़ता है। जो लड़कन पढ़ने जाता है, कब चचरी टूटेगा इसका कोई गारंटी नहीं है। और दूसरा कारण है कि बगल में पश्चिम तरफ नाला बहता है। इसका जब बरसात होता है तो पानी ओवरफ्लो होकर के ऊपर गिर जाता है और फिर गड्ढा होने के कारण पानी का निकास नहीं हो पाता है।
वहीं लोगों का कहना है कि रात के वक्त आने जाने में खासी परेशानी होती है। यहाँ तक कि मरीजों को अस्पताल ले जाने में लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों ने प्रशासन से इस समस्या का अस्थायी हल निकालने की मांग की है। कुछ और खबरें आपको महाराष्ट्र के नासिक से गाय चुराने का एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है। चोरी की पूरी वारदात पास में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। पहले इस तस्वीर को देखिए। एक कार, एक कुत्ता और एक गाय, तीनों सुनसान सड़क पर एक साथ दिखाई दे रहे हैं। कार के पीछे की लाइट ऑन है। कार थोड़ा आगे जाकर रुकती है और कुत्ता भी अपनी जगह बदल लेता है। इस बीच एक बाइक पास से गुजरती है। अब इस तस्वीर को देखिए। कार से दो लोग निकलते हैं और गाय की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं। इस बीच कुत्ता एक बार फिर से एंट्री मारता है। कार सवार दोनों शख्स गाय को सींग से पकड़कर कार की तरफ खींचना शुरू कर देते हैं। इनमें से एक शख्स कार के पास ले जाकर पिछले दरवाजे से जबरन गाय को कार के अंदर धकेलना शुरू कर देता है। दूसरा शख्स ड्राइवर सीट पर बैठ जाता है। काफी मशक्कत के बाद गाय को कार के अंदर घुसा दिया जाता है और कुछ सेकंड बाद दोनों चोर गाय को लेकर फरार हो जाते हैं। पूरी वारदात पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। लुधियाना के शिमलापुरी इलाके में तेज रफ्तार थार गाड़ी ने कई लोगों को टक्कर मार दी। हादसे की सीसीटीवी तस्वीरें भी सामने आई हैं। तस्वीरों में साफ दिखाई दे रहा है कि बाजार में तेज रफ्तार थार गाड़ी एक स्कूटी को टक्कर मारते हुए आगे बढ़ जाती है। टक्कर से स्कूटी सवार दोनों महिलाएं नीचे गिर गईं, लेकिन कार चालक ने गाड़ी को रोका नहीं। दोनों महिलाओं को काफी चोटें आई हैं। एक और सीसीटीवी देखिए। यहाँ भी तेज रफ्तार थार गाड़ी मोहल्ले की गलियों से गुजरती हुई दिखाई दे रही है। सड़क पर पैदल जा रहे दो बच्चे हादसे का शिकार होने से बाल बाल बच जाते हैं। ਇੰਨੀ ਫਾਸਟ ਇੰਨੀ ਸਪੀਡ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਿੱਟਦਾ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਿੱਟਦਾ। ਇੱਥੇ ਦੋ ਮੈਡਮਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਐਕਟਿਵਾ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਮਾਰਿਆ, ਲੰਮੀ ਪੈ ਗਈਆਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਚੱਕ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਲੈ ਗਏ। ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਚੱਕ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਲੈ ਗਏ। ਇੰਨੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਗਈ ਉੱਥੋਂ। ਇੰਨੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ। ਦੇਖਦੇ ਗੱਡੀ ਗਾਇਬ ਹੋ गई जी। कुछ स्थानीय लोगों की माने तो इस गाड़ी ने 6 लोगों को टक्कर मारी। लोगों ने बताया कि कार की रफ्तार 80 से 90 किलोमीटर प्रति घंटा थी। लोगों ने शोर मचाकर गाड़ी के ड्राइवर को रुकने का इशारा भी किया, लेकिन वो बिना रुके आगे निकल गया। पुलिस फिलहाल सीसीटीवी की मदद से आरोपी को जल्द पकड़ने की बात कह रही है। और अब बात इंदौर की करेंगे, क्योंकि इंदौर में चोरी की एक अनोखी वीडियो सामने आई है। इस वीडियो को जिसने भी देखा वो सन्न रह गया। वो इसीलिए क्योंकि व्यापारी के सामने से ज्वेलरी शॉप से जो चोर हैं वो ज्वेलरी लेकर के लूट करके फरार हो गए। अगर आपको भी यकीन नहीं हो रहा तो आप भी देखिए ध्यान से। आपने चोरी की कई घटनाएं देखी होंगी, लेकिन ये घटना बिल्कुल अनोखी है। दुकानदार की नजरों के सामने से लाखों की चोरी हो गई और वो सन्न रह गई। चलिए अब आपको पूरा माजरा बताते हैं। यह पूरा मामला इंदौर के परदेसीपुरा थाना इलाके के एक ज्वेलरी शॉप का है। ज्वेलरी शॉप में एक शख्स आता है और दुकान में मौजूद महिला से अंगूठी दिखाने को कहता है। महिला उस शख्स के सामने अंगूठी का पूरा डब्बा रख देती है। वो कुछ देर उस बॉक्स को देखता है और फिर उसे अपने हाथ में उठा लेता है। कुछ सेकंड के लिए महिला का ध्यान दूसरी तरफ जाता है। वो शख्स फिर ज्वेलरी शॉप के काउंटर पर मौजूद महिला से कुछ पूछता है। महिला उसे समझाने लगती है। तभी पलक झपकते ही वो शख्स अंगूठी का डब्बा बंद करता है और वहां से तेजी से फरार हो जाता है। महिला को कुछ पल के लिए समझ नहीं आता कि ये क्या हो गया। तभी वो भी काउंटर से निकलकर बाहर की तरफ भागती है, लेकिन चोर तब तक फरार हो चुका होता है। अब पुलिस ने मामला दर्ज कर सीसीटीवी के आधार पर तलाश शुरू कर दी है। और अमरोहा से सड़क दुर्घटना की एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है, जहां पर तेज रफ्तार कार ने दूसरी कार को टक्कर मारी और वो भी जानबूझकर। दरअसल ये पूरा विवाद पैसों के मामले से जुड़ा हुआ है और इस युवक ने ये जानलेवा कदम क्यों उठाया, देखिए आप। उत्तर प्रदेश के अमरोहा से सड़क हादसे का एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसने सड़क पर सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। नेशनल हाईवे पर हादसे के सीसीटीवी वीडियो से सवाल खड़े होने लगे हैं कि क्या कार को जानबूझकर टक्कर मारी गई। अब आपको पूरा मामला सिलसिलेवार ढंग से समझाते हैं। दरअसल अमरोहा के डिडौली थाना इलाके में एक युवक ने एक महिला की कार को टक्कर मार दी। यह पूरी दुर्घटना नेशनल हाईवे 9 पर हुई। सीसीटीवी में 4 गाड़ियां एक दूसरे के बिल्कुल करीब चलती हुई नजर आ रही हैं।
पीछे की तरफ एक लाल और एक सफेद कार नजर आती है। वीडियो से ऐसा लग रहा है कि सफेद कार लाल कार का पीछा कर रही है। कुछ दूर तक चेज करने के बाद सफेद कार अचानक लाल कार को तेजी से टक्कर मारती है, जिससे दोनों ही गाड़ियों का संतुलन बिगड़ जाता है। इस तस्वीर को अब दोबारा देखिए। बताया जा रहा है कि सफेद कार में एक युवक सवार था, जिसका लाल रंग की कार में जा रही एक महिला डॉक्टर से पैसों को लेकर विवाद चल रहा था, जिसके बाद युवक ने कार को टक्कर मार दी। पुलिस ने युवक के खिलाफ मामला दर्ज कर दिया है। तो वहीं मध्य प्रदेश के इंदौर से एक और सनसनीखेज वीडियो सामने आया है, जिसमें कुछ लोगों की पिटाई होती हुई दिख रही है। अब सवाल ये है कि क्यों लोगों की पिटाई हो रही है यहाँ पर, और साथ ही इस वीडियो के वायरल होने के बाद क्या एक्शन, क्या कार्रवाई हुई है, वो भी देखिए इस रिपोर्ट। देखिए कैसी भीड़ लगी है। इस पेड़ में कुछ लोगों को बांध कर रखा गया है। किसी को पानी पिलाया जा रहा है तो किसी के बाल काटे जा रहे हैं। दरअसल ये मामला चोरी का बताया जा रहा है, जिसमें 3 चोर कॉलोनी में चोरी की घटना को अंजाम दे रहे थे। तभी वहां मौजूद लोगों ने तीनों को पकड़ लिया और पेड़ से बांधकर इनकी जोरदार पिटाई कर दी। मामला राजेंद्र नगर इलाके का है। आप खुद देख सकते हैं कि जो जहां से आ रहा है, पेड़ में बंधे इन लोगों पर अपना हाथ साफ कर रहा है। हालांकि पिटाई करने के बाद लोगों ने इन तीनों को मौके पर पहुंचे पुलिस के हवाले कर दिया। अभी इसकी तस्दीक की जा रही है कि इनका क्या रिकॉर्ड है और किस उद्देश्य से वहाँ पहुंचे थे। प्रथम दृष्टया पता चल रहा है कि वहाँ चोरी के उद्देश्य से अंदर घुसे थे, क्योंकि जहाँ ये गए हैं उनकी कोई जान पहचान पूर्व की इनकी थी नहीं, और ऐसा वहाँ जाने का कोई कारण भी प्रतीत हो नहीं रहा है। सुना आपने, तीनों लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। इसमें चोरी के मामले के अलावा पिटाई के वायरल हो रहे वीडियो की भी जाँच हो रही है। ऐसी स्थिति में जो वीडियो वायरल हो रहा है उसको हम तस्दीक करेंगे और इनसे ही पूछताछ करेंगे। यदि उसमें ऐसी कोई घटना हुई है तो जो भी वैधानिक कार्रवाई है वो अवश्य की है। यकीनन इस मामले पर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि कानून को अपने हाथ में लेने का ये कोई पहला वाकया नहीं है। इन दिनों भीड़ खुद इंसाफ करने पर उतारू है, लेकिन इससे न तो इंसाफ मिलता है और न ही कानून का इकबाल बुलंद हो पाता है। और चलिए एक और खबर आपको बताते हैं, जहां पर आप भी जानते होंगे कि चोर चाहे जितना भी शातिर हो, लेकिन कोई ना कोई निशान वो जरूर छोड़ता है। कुछ ऐसा ही मामला सामने आया है यूपी से। जी हाँ, दरअसल पुलिस ने इस पूरे मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। कैसे हुई इनकी गिरफ्तारी, इस रिपोर्ट में देखिए आप। पुलिस की गिरफ्त में दिख रहे इन दोनों शख्स पर मर्डर का आरोप है, और मर्डर भी ऐसा जिसको लेकर विधानसभा में सवाल उठ गया। पहले आप अखिलेश यादव के वो सवाल सुनिए। सूचना मिली कि अपराधियों ने घुस करके जैन परिवार, एक व्यापारी परिवार के बेडरूम में हत्या कर दी। सोचिए आप 0 टॉलरेंस रखते हैं कानून व्यवस्था के लिए। दरअसल ये मामला मेरठ में जैन दंपति की हत्या और लूट कांड से जुड़ा है। गुरुवार को हुई स्पोर्ट्स कारोबारी दंपति डीके जैन और उनकी पत्नी अंजू की हत्या से पर्दा उठाते हुए एसएसपी ने कहा कि पुलिस ने 500 सीसीटीवी खंगालने के बाद पुलिस आरोपियों तक पहुंची है। मेरठ के पुलिस कप्तान ने बताया कि गुरुवार सुबह आरोपियों ने मृतक दंपति के बेडरूम में घुसकर घटना को अंजाम दिया था। शुरुआत में इसने सोचा कि उनको भी मैं एक कमरे में बंद करूंगा, लेकिन जो बुजुर्ग महिला है इनके द्वारा जब वो अपना वहाँ पे कंघी वगैरह कर रही थी तो हाथ उनपे लग गया, तो वो जो गोली है, पहली गोली वो छिटक कर जो है वो उनके जो पति हैं, जो बुजुर्ग वहाँ पे सो रहे थे, उनके लग गई। फिर दूसरी गोली जो है वो इसके द्वारा जब वहाँ पे महिला के द्वारा हल्ला मचाया गया, आवाज की गई, तो उसके द्वारा फिर दूसरी गोली भी उनके। हत्या के आरोपियों को हिरासत में लिया गया। प्रियांक शर्मा LLB का छात्र है। प्रियांक ने अपने एक दोस्त यश शर्मा के साथ मिलकर दंपति की हत्या की थी। बताया जा रहा है कि आरोपियों ने डबल मर्डर करने से पहले असुर और गैंग्स ऑफ वासेपुर वेब सीरीज देखी थी और इसके लिए बड़ी प्लानिंग की थी। सर्दियों का महीना था, उस वक्त इन्होंने काफी अधिक रेकी की थी। हर मंडे को ये आके जो एक युवक है प्रियांक शर्मा, ये आके वहाँ पर आसपास में बैठा करता था, धूप सेकने के बहाने पूरे दिन भर वहाँ पे देखता रहता था कि क्या हो रहा है। और उसके अलावा ये जो कपड़े थे, कपड़े इन्होंने पहने। आप हैरान रह जाएंगे कि इन दोनों ने YouTube से तिजोरी काटना सीखा। इसके बाद नकदी और जेवर लूट लिए। पुलिस ने आरोपियों से जो सामान बरामद किया उसमें 22,200 रुपए नकदी, सोने, चांदी, हीरे के जेवर हैं। बरामद जेवरों का आकलन करें तो ये 8 करोड़ के आसपास हो सकती हैं। और अब बात जम्मू कश्मीर की करेंगे। जम्मू कश्मीर में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। कल भी बड़ी संख्या में छात्रों ने तिरंगा यात्रा में हिस्सा लिया और आज श्रीनगर में भी तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। और साथ ही इंडिपेंडेंस डे को लेकर के पूरे कश्मीर में सुरक्षा के कड़ा पहरा तैयार कर दिया गया है।
स्वतंत्रता दिवस से पहले जम्मू और कश्मीर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। हर तरफ सुरक्षा बलों का पहरा दिखाई दे रहा है। तैयारी ऐसी है कि परिंदा भी पर न मार सके। आतंकी किसी साजिश में कामयाब न हो जाएं, इसके लिए शहर के चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। चौक चौराहों पर पुलिस का नाका है। हर आने जाने वाले वाहन की सघन चेकिंग की जा रही है ताकि किसी भी आतंकी साजिश को नाकाम किया जा सके। We have made all the arrangements, all preparations that are required to be made. We have put our teams at places where they are doing all the frisking, checking, naka checking, and all the other arrangements which are required to be made for 15th August. जम्मू और कश्मीर के पूंछ में बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान शुरू किया गया है। 1 दर्जन से अधिक गांवों की घेराबंदी कर तलाशी अभियान शुरू किया गया है। सुरक्षा एजेंसियों को उच्च स्तर की सतर्कता बनाए रखने को कहा गया है। श्रीनगर में आज तिरंगा रैली का भी आयोजन किया जा रहा है, जिसको लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। SKICC श्रीनगर से बोटेनिकल गार्डन तक रैली का आयोजन किया जाएगा। तो तमाम खबरें तो आपने देख ली। इसी के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बात नूह हिंसा की करें। हरियाणा में जो नूह हिंसा हुई थी उसको लेकर के आज एक महापंचायत होने वाली है। खबर ये भी है कि अलग अलग जगहों से लोगों को बुलाया गया है। जी हाँ, तो सवाल ये है कि आखिर पलवल में ये पंचायत किसने बुलाई है और आज होने वाली इस पंचायत में क्या बड़ा फैसला लिया जा सकता है, इस रिपोर्ट में देखिए आप। देखिए इन तस्वीरों को। तैयारियों को अंतिम आकार दिया जा रहा है। दरअसल इसी जगह पर आज हिंदू महापंचायत होने जा रही है। ये तस्वीरें पलवल के पोंडी गांव की हैं, जहां आज हिंदू महापंचायत बुलाई गई है। इसके लिए 500 से ज्यादा गांवों में चिट्ठी भेजी गई है। कयास लगाए जा रहे हैं कि इस महापंचायत में मेवात, पलवल और गुरुग्राम के अलावा कई राज्यों से लोग शामिल होंगे। हमारे साथ जो अन्याय हुआ है उसके बारे में हम न्याय दिलाने के लिए और अपने सनातन धर्म को सुरक्षित और सुरक्षा पहुंचाने के लिए अपने आप को और अपने सनातन को बचाने का जो हम कार्य करेंगे। दरअसल नूह में शोभा यात्रा के दौरान हिंसा हुई थी। शोभा यात्रा में शामिल लोगों पर पथराव हुआ, जिसके बाद हिंसा भड़क गई। बताया जा रहा है कि अब एक बार फिर वहीं से शोभा यात्रा की तैयारी की जा रही है। विशाल पंचायत का आयोजन है। उस आयोजन में अगर बजरंग दल या और भी जो साथी हमारे सनातनी आएंगे, उनसे विचार विमर्श करके जो पंचायत फैसला लेगी कि उस यात्रा को कौन सी डेट में कब कैसे निकालना है। महापंचायत इसलिए बुलाई गई है ताकि आगे के लिए फैसला किया जा सके। ये गांव पलवल जिले में लगती हुई है। यहाँ पर धारा 144 नहीं लगी है, इसलिए यहाँ पंचायत बुलाई गई है। बताया जा रहा है कि नूह में पंचायत के लिए प्रशासन ने परमिशन नहीं दी है। साथ ही पूरे इलाके में आज तक के लिए मोबाइल इंटरनेट पर पाबंदी लगा दी गई है। और अब बात उस लेटर को लेकर करेंगे जो इस वक्त खूब वायरल हो रहा है। दरअसल मध्य प्रदेश सरकार पर 50% कमीशन लेने का आरोप लगा है। अब इस लेटर को जो कांग्रेस के नेता हैं वो जबरदस्त पोस्ट कर रहे हैं। सवाल सीधा सीधा मध्य प्रदेश सरकार पर खड़े कर रहे हैं। भोपाल और इंदौर में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ और पूर्व पीसीसी चीफ अरुण यादव के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। आरोप है कि इन नेताओं ने वायरल हो रहे एक लेटर को सोशल मीडिया पर शेयर किया और प्रदेश की शिवराज सरकार पर 50% कमीशन वाली सरकार होने का आरोप लगाया। अब FIR दर्ज होने के बाद सुनिए क्या कह रहे हैं। किन किन पर केस करेगी बीजेपी? अब जब खुलासा हो रहा है पूरे प्रदेश में भ्रष्टाचार का, तो इनके पास उपाय क्या बचा? कांग्रेस के तीनों नेताओं के अलावा ज्ञानेंद्र अवस्थी नाम के अज्ञात शख्स पर भी केस दर्ज किया गया है। दरअसल जो लेटर सोशल मीडिया में चल रहा है वो लघु एवं मध्यम क्षेत्रीय संविदाकार संघ नाम की कथित संस्था के लेटर हेड पर है। उसमें नीचे की ओर ज्ञानेंद्र अवस्थी का नाम लिखा है। इस मामले पर सुनिए शिवराज सिंह क्या कह रहे हैं। अब मैंने सवेरे जब ये मेरे हाथ में आया तो मैंने पूरे इंटेलिजेंस को लगाया कि इसको ढूंढो कहाँ है ज्ञानेंद्र अवस्थी। अब पूरे दिन और रात ढूंढ लिया, ना तो ये पता कहीं मिल रहा है। बसंत विहार कॉलोनी, लश्कर ग्वालियर, मध्य प्रदेश,
ना कहीं आदमी मिल रहा है, ना इसका कोई अस्तित्व है। बता दें कि वायरल हो रहा लेटर हाईकोर्ट के ग्वालियर खंडपीठ के मुख्य न्यायाधीश के नाम पर लिखा गया है, लेकिन अब बीजेपी एक्शन मोड में आ गई है और आरोपों को लेकर सबूत की मांग की है, नहीं तो कार्रवाई की चेतावनी दी है।